जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हीरा मंडी वेब सीरीज को। 7th एपिसोड की शुरुआत होती है और बेबू जान के द्वारा मलिका जान को मालूम चलता है कि आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है और बेबू जान को बहुत अच्छे से मालूम है कि सिर्फ मलिका जान ही है जो कि आलम को जेल से रिहा करवा सकती है और मलिका जान की बेटी है आलम, इसलिए उन्हें बेबू जान की बात माननी पड़ती है और वो उसी दिन पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। तो पुलिस स्टेशन में कार्टराइट तो नहीं था, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है। दूसरी तरफ कार्टराइट जो है वो फरीदन के घर पर था और उसके साथ एंजॉय कर रहा था। तो दूसरी तरफ मलिका जान वहाँ पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते रात हो चुकी थी और रात को कार्टराइट जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। यहाँ पर डायरेक्ट मलिका जान जो है वो आलम को छुड़ाने की बात करने लगती है। तब कार्टराइट कहता है कि आलम के ऊपर बागी होने का आरोप है और इसलिए उसे सजा दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर मलिका जान कहती है कि हम हमारी बेटी को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कार्टराइट मलिका जान को गाना गाने के लिए कहता है। मलिका जान गाना गाने लगती है। तब कार्टराइट मलिका जान को गाना गाते हुए डांस करने को कहता है। मलिका जान ये भी मान जाती है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब कार्टराइट मलिका जान को कपड़े उतार कर डांस करने के लिए कहता है। लेकिन अब हद हो चुकी थी, लेकिन मलिका जान मजबूर थी। उसे मालूम है कि ये लोग उसके साथ क्या करना चाहते हैं और यहाँ पर मलिका जान अपने आप को उनकी तरफ पूरी तरह से समर्पित कर देती है और फिर सभी लोग मिलकर मलिका जान के साथ इंटीमेट होते हैं, क्योंकि इस वक्त आलम को छुड़ाना बहुत जरूरी है और वो आलम के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसलिए मलिका जान ने वो सब कुछ किया। जिसके बाद हम कार्टराइट को देखते हैं जो कि फरीदन के पास आता है और वो उससे कहता है कि हमने मलिका जान को अच्छे से सबक सिखा दिया है। और वो सारी बातें सुनने के बाद फरीदन को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो चाहती तो है कि मलिका जान को वो बर्बाद करे, लेकिन इस तरह से नहीं कि उनकी चरित्र और रूह दोनों ही वो खराब कर दे। इसलिए फरीदन को बहुत दुख हो रहा था और वो बहुत ज्यादा रो भी रही थी। आगे हम देखते हैं कि मलिका जान ने जो कुछ किया था उस वजह से अंग्रेजों ने आलम को रिहा कर दिया था, लेकिन इन सब की वजह से मलिका जान की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब आगे आलम जो है वो बेबो जान को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में ताजदार का बच्चा पल रहा है। और यहाँ पर आलम बेबो जान से कहती है कि वो इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है और अपने बच्चे को बताना चाहती है कि उसका पिता कौन है। अब ताजदार जो है वो बेबो जान से मिलता है और यहाँ पर बेबो जान ताजदार को बताती है कि आलम जो है वो प्रेग्नेंट है और जो तुमने आलम के साथ बेवफाई की है वो बहुत ज्यादा गलत की है। और साथ ही वो उसे ये भी बता देती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करने वाली। ताजदार उससे कहता है कि मैंने मुल्क को चुना और वो मुल्क के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बेबो जान कहती है कि अगर तुमने मुल्क को चुना तो फिर तुम खुद को ही जेल जाना चाहिए था, तुमने आलम को क्यों पहुंचवाया। सारी बातें सुनने के बाद ताजदार जो है वो अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से कहता है कि वो आलम के साथ निकाह करना चाहता है। और ये बात जो है वो आलम के पिता तो नहीं मानते हैं, लेकिन उसकी दादी कहती है कि ये निकाह जरूर होकर रहेगा और वही करवाएगी। तब ताजदार और उसकी दादी जो है वो मलिका जान के पास आलम का हाथ मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मलिका जान तो उन्हें बेइज्जत कर रही थी। लेकिन आखिर में मलिका जान आलम के लिए मान जाती है और दोनों को निकाह के लिए मंजूरी दे देती है। लेकिन ये साथ में वो ये भी कहती है कि रात को 10 बजे से पहले अगर ताजदार बारात ले आता है तो आलम जो है वो उसकी हो जाएगी, वरना उसी दिन से आलम मुजरे पर बैठेगी। तो ये सारी शर्त ताजदार को कबूल थी। जिसके बाद बेबो जान जो है वो पहला कार्ड फरीदन को देने के लिए जाती है, जहाँ पर कि बेबो जान कहती है कि भले ही आप हमारे दुश्मन हो, लेकिन ताज और आलम को इसकी हवा तो आपने ही दी थी, इसलिए पहला शादी का कार्ड आपको ही बनता है। और यहाँ पर फरीदन सचमुच ही उन दोनों की निकाह से खुश थी, लेकिन एक इंसान था जो कि इस निकाह से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो था ताज का पिता। तो अपनी मम्मी से कहता है कि मैं इस शादी को नहीं होने दूंगा और मैं इस शादी के पूरी तरह से खिलाफ हूँ और वो इससे तोड़वाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो तुरंत ही कार्टराइट के पास कॉल करता है और उन्हें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देता है जिससे कि उन दोनों की शादी टूट सकती है। तब आलम और ताज की आज शादी होने वाली है, जिस वजह से घर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और बेबो जान भी बहुत ही ज्यादा खुश है। हीरा मंडी में पहली बार किसी की शादी होने वाली थी, आलम भी जिस वजह से बहुत खुश थी और दूसरी तरफ ताज और उसकी दादी भी बहुत खुश थी। वो लोग आज रात ही बारात ले जाने वाले हैं। जब वो यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तब यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और कार्टराइट यहाँ पर ताज से कहता है कि हमें आपको अरेस्ट करना होगा, क्योंकि बागी बनने के जुर्म में हम तुम्हें अरेस्ट करना चाहते हैं। और इन सब के पीछे हाथ था कोई और नहीं बल्कि ताज के पिता का। सारी इन्फॉर्मेशन ताज के पिता ने ही दी थी। यहाँ पर ताज जो है उनके सामने भीख मांगता है कि उसे 10:30 बजे का टाइम दे दिया जाए, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती है और उसके पिता ही उसे अरेस्ट करवा देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ताजदार को जेल हो जाती है और वो बारात लेकर नहीं जा पाता है। ये बात जब मलिका जान को मालूम चलती है तो वो तुरंत ही अपनी बेटी आलम को बताते हैं कि तुम्हारे शोहर ताजदार जो है वो बारात लेकर नहीं आ रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें मुजरे पर बैठना होगा और उसे भूलना भी होगा। यहाँ पर फरीदन जो है वो खुशी खुशी निकाह के लिए आ रही होती है, लेकिन तभी बीच में ही उस्ताद जी मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि ताजदार को कार्टराइट ने अरेस्ट कर लिया है
और अब उसे जेल भी ले जाया गया है। वो लोग उसे बुरी तरह से मार रहे हैं। ये सुनने के बाद फरीदन पूरी तरह से गुस्से में जेल पहुंचती है। वो वहां पर कार्टराइट से मिलती है और कहती है कि ताजदार का आज निकाह है, इसलिए आज उसे रिहा कर दिया जाए। यहाँ पर कार्टराइट कहता है कि अगर ताजदार उसके साथी के सामने बता दे तो हम उसे रिहा कर देंगे, लेकिन ताजदार तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता है और उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ इंकलाब जिंदाबाद के नारे निकल रहे थे, जिस वजह से वो लोग उसके सर पर वार करते हैं और यहाँ पर ताजदार की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ आलम जो है वो हीरा मंडी में मुजरा कर रही होती है। तभी फरीदन यहाँ पर आती है। वो बेबूजान को बताती है कि ताजदार का इंतकाल हो गया है। ये सुनने के बाद तो वो दोनों पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। बेबूजान ये बात आलम को बताती है और आलम भी पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। अब एपिसोड 8 मतलब कि लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर कि हम आलम को देख पाते हैं जो कि पूरी तरह से बेसुध हो चुकी थी। उसे ऐसा सदमा लगा था कि ना तो वो खाना खा रही थी और ना ही अपने बिस्तर से उठ रही थी, जिस वजह से बेबूजान जो है वो उसे ताजदार की कब्र पर ले जाती है ताकि यहाँ पर आलम जो है वो ठीक से रो सके। यहाँ पर आलम जो है अपने सारे आंसू बहा देती है। आगे हम देखते हैं कि मल्लिका जान और फरीदन की अब दोस्ती हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से माफ कर दिया था और यहीं पर मल्लिका जान जो है वो फरीदन को शाही महल की चाबियां थमा देती है और कहती है कि मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर है, क्योंकि इस महल को सिर्फ तुम ही चला सकती हो। मेरी तरह कमीनापन और चालाकी होशियारी का गुण जो है वो मेरी दोनों बेटियों में नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर है, इसलिए मेरे बाद तुम ही इस महल को चला सकती हो। दोनों ने एक दूसरे के गिले शिकवे को भूल चुके थे और अब दोनों ही सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जाते जाते यहाँ पर फरीदन ने चाबियां वापस कर दी थी और वो कहती है कि मैं तुमसे इस तरह से चाबी नहीं लेना चाहती, मैं ये चाबी छीनना चाहती हूँ। दूसरी तरफ क्रांतिकारी जो है वो अंग्रेजों के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इस जगह के बारे में अंग्रेजों को मालूम चल चुका था, इसलिए बेबूजान जो है वो उन सभी को अपने महल ले जाना चाहती थी, जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताती है। वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि एक उनके साथी की मौत भी हो जाती है। महल में पहुंचने के बाद यहाँ पर मल्लिका जान उन्हें देख लेती है, लेकिन मल्लिका जान को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो बेबूजान से कहती है कि इन सभी को लज्जू के रूम में पनाह दे दी जाए और अब क्रांतिकारियों का साथ मल्लिका जान भी देने वाली थी, क्योंकि अंग्रेज जो है वो हद करने लगे थे और अब वो उन्हें नहीं छोड़ने वाले थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ताजदार की दादी को, जिनकी तबीयत बहुत खराब थी। वहाँ उनसे मिलने के लिए आलम आती है और आलम के मिलने के बाद यहाँ पर ताजदार की दादी जो है वो खुश हो जाती है। वो उन्हें अपने घर की शाही अंगूठी थमाती है और कहती है कि अब वो खुशी खुशी जा सकती है, लेकिन आलम कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि छोटा ताजदार आने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे नवाबों को ये बात मालूम चल चुकी थी कि हीरा मंडी की सारी तवायफ जो है वो बागी बन चुकी है और क्रांतिकारियों का साथ दे रही है। इसलिए आज के बाद कोई भी नवाब जो है वो हीरा मंडी नहीं जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि जब कांच की गुड़िया से हाथ कटने लगे तो उस कांच की गुड़िया को फेंक दिया जाता है। तो जब सारे नवाबों ने हीरा मंडी जाना बंद कर दिया तो सारा का सारा हीरा मंडी जो है वो सुनसान पड़ने लगा था। वहाँ पर चहल पहल पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, जिस वजह से हीरा मंडी की रौनक पूरी तरह से जा चुकी थी। यहाँ पर बेबूजान सभी औरतों के सामने एक स्पीच देती है और कहती है कि हमें आजाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेबूजान यहाँ पर सभी औरतों को आजादी का मतलब बताती है और अब औरतों के द्वारा भी आजादी की पहल शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ हमीद जो है वो एंडरसन को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बेबूजान कहती है कि वो एंडरसन को मारेगी, क्योंकि एंडरसन ने उसे जुलूस में इन्वाइट किया है और वो भरे जुलूस में ही एंडरसन को मार देगी, फिर चाहे वो लोग उसे ही क्यों ना मार दे। जिसके बाद अगले दिन जुलूस के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि एंडरसन सभी को स्पीच दे रहा होता है और इसी स्पीच के बीच में यहाँ पर बेबूजान बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है और सभी के सामने वो एंडरसन को गोली मार देती है, जिसके कारण एंडरसन की तुरंत ही मौत हो जाती है। यहाँ पर हमीद भी था और वो कुछ पुलिस वालों को मार देता है, लेकिन पीछे से कार्टराइट हमीद के ऊपर गोली चला देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। और यहाँ पर बेबूजान को वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बेबूजान के मुंह से सिर्फ और सिर्फ इंकलाब जिंदाबाद के नारे निकल रहे थे। तो यहाँ पर मल्लिका जान को मालूम चलता है कि एंडरसन को मार दिया गया है, लेकिन एक दुखद न्यूज ये पता चलती है कि बेबूजान ने उसे मारा है और उसे अरेस्ट कर लिया गया है। वो सभी लोग जेल में बेबूजान को खूब ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। वो यहाँ पर उनके साथियों के नाम पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर बेबूजान के मुंह से सिर्फ और सिर्फ आज़ादी निकल रही थी। अब फरीदन अगले दिन मल्लिका जान के पास आती है। वो फरीदन को बताती है कि बेबूजान को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल रात कार्टराइट जो है वो बेबूजान को मारने वाला है। जिसके बाद उस्ताद जी जो है वो आलम के पास आते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर आया हूँ। दरअसल मैं कार्टराइट आज रात तुम्हें सोने के लिए बुला रहा है। और यहाँ पर उस्ताद जी उससे कहते हैं कि यही अच्छा मौका है कि कार्टराइट को कोई मार सके
और वो तुम ही हो जो कि कार्टराइट को आज रात गोली मारकर मार सकती हो, जिसके लिए आलम भी मान जाती है। दूसरी तरफ बेबोजान को बुरी तरह से मारा जा रहा था और कार्टराइट जो है वो आज रात बेबोजान को जान से मारने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरा मंडी में एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है रात के समय पर, जब यहाँ पर बेबोजान को पुलिस वाले मारने वाले थे। सारी औरतें मिलकर जुलूस निकालती हैं और यहाँ पर आलम और उस्ताद जी जो है वो कार्टराइट के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर कि कार्टराइट जो है वो आलम के साथ सोने वाला था। तो वहीं दूसरी तरफ सारी औरतें मिलकर आगे बढ़ रही थी। पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे थे और वो उन्हें मार भी रहे थे, लेकिन पुलिस वाले भी आखिर उन्हें कब तक मारते, क्योंकि आखिर वो थे तो इंडियन ही, इसलिए वो उन्हें नहीं रोक पाते हैं। और फिर सारा का सारा जुलूस जो है वो आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुलूस जो है वो पुलिस स्टेशन की दीवार तक पहुंच चुका था और यहाँ पर आलम जो है वो कार्टराइट के साथ थी। तो वहीं यहाँ पर बेबोजान को अब पुलिस वाले मारने वाले थे, तो बेबोजान के ऊपर गोलियां चला दी जाती है और उसे यहाँ पर जान से मार दिया जाता है। तो दूसरी तरफ आलम ने कार्टराइट को जान से मार दिया था। एक तरफ तो बेबोजान को मार दिया था, तो दूसरी तरफ सारी औरतों ने यहाँ पर आजादी की पहल शुरू कर दी थी। और इसी के साथ एपिसोड 8 भी यहीं पर खत्म होता है।